मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। जो दूसरा गुण है एक पास्टर में क्या होना चाहिए, वो सेवा या परमेश्वर के झुंड की जो रखवाली है दबाव से नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, मजबूरी से नहीं करता, वरन वो कैसे करता है? पूरे आनंद के साथ, अपना सौभाग्य समझकर, परमेश्वर के द्वारा दी गई दया समझकर। समझ में आ रहा है? वो दबाव से नहीं करता, मजबूरी से नहीं करता, वो खुशी से करता है। उसको पता है कि रखवाली करने में कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है। रखवाली करते करते वे खुद कई बार शैतान का शिकार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी सवाल नहीं उठाता परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के विरुद्ध, तूने मुझे ऐसा क्यों किया, वरन वो खुशी से रखवाली करता है। आपने कभी भेड़ बकरी चराने वालों को देखे हैं? आप जब वे जंगलों में जाते हैं, भेड़ बकरी को लेकर जाते हैं, तो हमेशा एक खतरा रहता है जंगली जानवरों का कि कब उन भेड़ बकरियों को जंगली जानवर खा जाए। लेकिन रखवाला जो होता है हमेशा चौकन्ना रहता है। वो ढीला ढाला है ना, लंगड़ा लूला, या फिर एकदम अपने होश में कहीं होश गवा बैठा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। बेहोश सा ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही जागरूक होता है, क्योंकि जो भेड़ बकरियां होती हैं वे बहुत ही मासूम होती हैं। उनको पता नहीं वे कहाँ जा रहे होते हैं, कहाँ चल रहे होते हैं। तो इनकी रखवाली करने के लिए जो उनके साथ रखवाला चलता है वो लाठी लिए हमेशा जागरूक रहता है, देखता है कि मेरी सारी भेड़ें या सारी जो मेरे जो लोग हैं वो सही रास्ते में चल रहे हैं, सही जगह में हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं। राइट? यहाँ यदि आप गांव में देखें तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ चरवाहों को या रखवालों को, वो कैसे अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करते हैं। वो धूप का चिंता नहीं करते हैं, जहाँ भेड़ बकरियाँ रहती है वहाँ पर वो भी रहता है। इससे एक बात पता चलता है कि रखवाले को हमेशा भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहना चाहिए, उनके दुखों में उनके साथ रहना चाहिए, उनके अच्छे समय में उनके साथ रहना चाहिए। और ये बातें मैं भी सीख रहा हूँ एक रखवाला होने के नाते, कि मैं कैसे अपने लोगों के दुखों में भी शामिल हूँ, उनके खुशियों में भी शामिल हूँ, विशेष करके उनके दुखों में। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपना सोचने वाला है। दूसरों के दुखों में हर कोई नहीं जाता, खुशी में सब कोई, हर कोई शामिल होते हैं, लेकिन दुखों में ऐसा कोई शामिल नहीं होता। तो ये पास्टर के बहुत ही चुनौती भरा समय होता है कि वो दूसरों के दुखों में अपना दुख भूलकर वो क्या करते हैं, उनके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं, उनको तसल्ली देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और ये गुण मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझ में भी दे, ताकि मैं अपने लोगों के दुखों में मैं दुखी हो पाऊँ, उनके दुखों में मैं भी शामिल हो पाऊँ। और यही बात मैं आपको भी समझाता हूँ, जो आप लीडर्स बनना चाहते हैं चर्च में, आप हमेशा याद रखिएगा कि आप चर्च के या कलीसिया के लोगों के रखवाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी रखवाली करिए हर एक खतरों से। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था उन चरवाहों का जो धूप नहीं देखते हैं, छाँव नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, वे अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करते हैं। तो उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा ही यीशु मसीह ने भी किया अपने लोगों के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी जान उनसे ज़्यादा बढ़कर है। वो अपनी जान देता है, वो अपना समय देता है, वो अपना खून बहाता है, पसीना बहाता है, तकलीफ सहता है। जहाँ भेड़ बकरियाँ रह रही हैं वहाँ पर वो खुद रहता है, वो खुद तकलीफ में जीता है ताकि वो उनकी रखवाली कर सके। राइट? तो यही बात हम यीशु मसीह में देखते हैं। स्वर्ग में इतना ऐशो आराम होने के बाद भी, कोई तकलीफ ना होने के बावजूद, वो हमारे लिए, हमसे प्रेम रखने की वजह से वो इस संसार में दुख सहने के लिए वो आए। इसीलिए यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा कहा जाता है। और उसी गुण से भरे हुए होते हैं उसके अगुए भी, जैसे पतरस, उनके दुखों में वो भी दुखी हो रहा था,
ऐसा नहीं है कि पतरस के जीवन में दुख नहीं आ रहा था, वो आराम से एसी के बिल्डिंग में बैठा हुआ था, नहीं। जब कलीसिया दुखों में से जा रही थी, वो भी दुखों में से जा रहा था। इसलिए वो अपने आप को पता क्या कहता है पहले पद में कि दुखों का गवाह। वो अपने आप को क्या बोलता है? मसीह के दुखों का मैं भी गवाह हूं। वो भी दुखों में से गुजर रहा था। इसीलिए लीडर्स होने के नाते आपको एक बात याद रखना है कि आप जब भी कलीसिया के लोग दुखी होते हैं, कोई फैमिली दुखी में से या दुख में से गुजरता है, तो आपको उनके दुखों में शामिल होना चाहिए। और कलीसिया वाले होने के बावजूद हमको भी ये बात याद रखना है कि आप ये मत सोचिए कि केवल लीडर का या फिर अगुवे का जिम्मेदारी है, परंतु हमारा भी। यदि कोई बीमार हो जाता है तो आप जाकर उनके साथ बैठिए, उनके दुखों में आप शामिल होइए, उनसे अपना प्रेम बांटिए। राइट, ये बहुत बड़ा गुण है। तो ये बात मैं बता रहा था आपको क्या, कि जो सच्चे रखवाले हैं, जो सच्चे पास्टर्स हैं, उनमें कौन सा गुण होता है? वे लोग दबाव से नहीं करते हैं काम। अरे क्या मजबूरी है, क्या सिरदर्द है, मुझे क्या जिम्मेदारी प्रभु ने दे दी, पूरा परेशान होना पड़ रहा है इन लोगों को झेल कर। यदि आप मूसा के जीवन को देखें, सच में मूसा भी ऐसे ही परेशान हुआ होगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा होते हुए भी हमेशा उसने ये बात ध्यान में दिया होगा कि प्रभु ने तो मुझे ये सौभाग्य दिया है प्रभु की सेवा करने के लिए, और प्रभु की सेवा में तकलीफ है। लोगों को चलाना इतना आसान नहीं होता। कहीं भी तंग आया हो, कहीं कितने बार वो तंग आया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु को देखकर, प्रभु की ओर गौर करके वो अपने आप को सेवा में बरकरार रखा। तो आप समझ सकते हैं कि एक पास्टर कितने बड़ी मुसीबतों में से जाते हैं। कई बार विश्वासी उसको समझ नहीं पाते हैं, उसकी बातों को जान नहीं पाते हैं, उसके मन को वे लोग समझ नहीं पाते हैं। हमेशा कई बार गालियां भी खाना पड़ता है उनको, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वे लोग कलीसिया को छोड़कर भाग जाते हैं। नहीं, वो हमेशा कलीसिया की चिंता करते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि हाँ, कलीसिया के लोग मजबूत हों, कलीसिया के लोग प्रभु में बढ़ें, और ये काम वे लोग खुशी से करते हैं। चाहे कितनी भी गालियां उनको सहना पड़े, कितना भी विरोध उनको सहना पड़े, वे हमेशा कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवा खुशी से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह प्रभु का काम है और प्रभु से ही उनको रिवॉर्ड या प्रतिफल उनको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो पास्टर्स बनने जा रहे हैं या फिर जो इच्छा रखते हैं सेवा करने की आप में से, तो आपको इस बात को याद रखना है कि एक पास्टर होने के नाते, एक कलीसिया का रखवाली होने के नाते आपको बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। विशेष करके कई बार चर्च के लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, वे लोग आपको गलत समझ बैठेंगे और आपको नाना प्रकार की बातें भी वे लोग कहे सुनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, फिर भी आपको दुखी नहीं होना है। आपको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, तो आप इस जिम्मेदारी को प्रभु का काम समझकर आप इस जिम्मेदारी को उठाइए और दबाव से नहीं करिए, खुशी से आपको ये सेवा करना है। और इस बात के लिए मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि कई बार मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता है आज भी। कई बार जब समझाने के बाद भी कई बार विश्वासियों को समझ ना आए, तो कई बार परेशानियों में से जाना पड़ता है। आपको लगता है कि पास्टरों की ज़िंदगी बहुत ईजी होती, नहीं। पास्टर्स भी यदि काम करे तो अच्छा खासा बहुत कुछ कर सकते हैं वे लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं अपने कलीसिया वालों के साथ में रहूं, उनकी सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहूं, उनके लिए मैं दुआ करूं, उनको मैं वचन सुनाऊं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद कई बार ऐसा ख्याल भी आता है, मैं क्यों इस ऐसे काम में फंस गया, कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं इनकी रखवाली करूं, क्यों उनको वचन सुनाऊं, वचन सुनाने का मुझे क्यों मेरा क्या एक्चुअली मजबूरी क्या है। लेकिन फिर ये बातें मन में आने के बावजूद परमेश्वर का आत्मा फिर अपने प्रेम से भरते हैं, अपने आनंद से भरते हैं और यही समझाते हैं कि ये तेरा सौभाग्य है कि तू प्रभु की सेवा में सहभागी हो पा रहा है। और यही तो एक बहुत बड़ी हिम्मत या फिर बहुत बड़ी जो बात है जो मुझे अब तक सेवा में बना के रखा हुआ है। कई बार मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आया कि मैं वो सेवा छोड़ दूं, क्या कुछ रखा नहीं है, कोई सुनता नहीं है आजकल वचन। हर कोई ऐसे वचन सुनते हैं जो बहुत ही आरामदायक हो, मज़ेदार हो, ऐसे वचनों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी सच को सुनना पसंद नहीं करता। तो मैं क्यों सेवा करूं, ऐसा कई बार मेरे मन में भी आया। लेकिन परमेश्वर अपनी बड़ी दया से मुझे अपने आनंद से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, धीरज देते हैं, हिम्मत देते हैं और फिर से सेवा में मुझे खड़ा करते हैं। तो जब मैं ये अनुभव कर सकता हूँ तो सोच के देखिए, जब आप सेवा में आएंगे तो क्या प्रभु आपका हाथ छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, आपको भी वो हिम्मत देगा, ताकत देगा
और ये बातें विश्वासियों के लिए एक सबक भी है कि आपको अपने पास्टर को समझना है, उसकी हालत भी समझना है, उसकी दिक्कतों को भी जानना है, वो किस हालातों से गुजरते हैं, और इतना कुछ होते हुए भी वो आपको ईमानदारी से परमेश्वर का वचन सच्चाई से सुना रहे हैं ताकि आपकी आत्मा प्रभु में सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, आप नर्क में ना चले जाओ। तो सोच के देखिए, आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको शारीरिक वस्तुओं से उनको भर देना, नहीं, आप कम से कम दिन में एक बार उनके लिए या फिर हफ्ते में ही एक बार कभी आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे जो रखवाले हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको जो वचन सुना रहे हैं, उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए, जो सेवा आपने उनको दी है वे ईमानदारी से कर पाएँ, हर एक दुखों में वे मजबूती से टिक पाएँ। क्या आप इतना प्रार्थना कर सकते हैं? आपको करना चाहिए। इससे पास्टर को, रखवाले को बहुत हिम्मत मिलता है। और कुछ नहीं, एक सच्चे रखवाले की और कुछ उम्मीद नहीं होती कलीसिया वालों से, मात्र इतना ही कि वे सुनाए गए वचन को ईमानदारी से अनुसरण करें या फॉलो करें, और वे कलीसिया के रखवाले के लिए दुआ करें ताकि वो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर पाए। और क्या चाहिए एक रखवाले को, बताइए, राइट? तो इस बात को याद रखिएगा। तो वे लोग क्या करते हैं? दबाव से कोई काम नहीं करते, परंतु खुशी से करते हैं। और दूसरी बात ना, अगली, पहला मैंने बता दिया, अपने आप को अगुए या शपर्ड्स या रखवाले समझते हैं। दूसरी बात, वे लोग खुशी से सेवा करते हैं, कलीसिया की रखवाली करते हैं, मजबूरी से नहीं करते हैं, दबाव से नहीं करते हैं।